I don't think I'll be able to join you. लेकिन क्यों? वो क्या है ना, डैड जाने नहीं देंगे। एग्जाम्स आ रहे हो। अरे लारा, ये तो कहाँ ले जा रही है यार? ओह, लगता है मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया। लारा अब क्या होगा? Don't worry, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल ही जाएगा ना। लारा क्या हुआ? लारा ये तो आपकी तरफ आ रहा है। लारा खून के धब्बे दूर तक गिरे हुए हैं। कहीं मरने वाले का बात तो नहीं? ये क्या है? किसी ने पैर रख दिया है। आशा, सर फोन वाइप करने के लिए कुछ दो। सर, इसका जरा ध्यान से फोटो लो। शायद खूनी के जूते का निशान है। जब आप घर में घुसी तो आपके हस्बैंड इसी हालत में पड़े थे? और टीवी चल रहा था? टीवी ऑन था और आपने किसी को भागते हुए देखा, है ना? कौन था वो? मालूम नहीं। अच्छा, आपको कुछ याद है कि उस वक्त टीवी पर कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? 8 था, खत्म होने वाला था। 8 मतलब 11:30 बजे थे। फिर क्या हुआ? उसी टाइम फोन आया। किसका फोन था? मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, राहुल। अभी कहाँ है वो? शायद आते ही होंगे। अरे ये क्या हो गया मेरे यार? या किसी चीज को हाथ मत लगाइए प्लीज। सर, यही राहुल है, मेरे हस्बैंड के दोस्त। रीमा, ये कैसे हो गया? एक आदमी दिखा भागते हुए। कौन था? मालूम नहीं। जब आपने फोन किया तब? सर, ये रॉड सोफे के नीचे से मिली है। इस पे खून लगा हुआ है सर। शायद इसी से मारा होगा सर पे। सर, टीवी के ऊपर जो खून मिला है, इस पे भी वही पेंट है जो इस रॉड पे लगा हुआ है सर। यही मर्डर वेपन है, इसी से मारा है। सुधाकर सर, जरा इसके ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो। ओके सर, ये देखिए। की फोटो, और वो भी फटा हुआ।
कमाल है, कमाल हो गया। एसीपी साहब, ये वही रॉड है ना जिससे खून हुआ है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि खून इसी से हुआ है और दूसरा कोई हथियार तो मिला नहीं है वहां से। सर, कितने लोगों ने इस आदमी का खून किया है? मतलब तुम्हें लगता है कि एक से ज्यादा आदमी थे? यस सर, मुझे लगता है कि इस आदमी का खून करने वाले कम से कम 3 आदमी थे। 3 आदमियों की उंगलियों के निशान इस रॉड पे हैं। मगर मरने वाले की वाइफ ने तो सिर्फ एक ही आदमी को भागते हुए देखा है। शायद बाकी 2 आदमी पहले भाग गए होंगे। वैसे सर, ये खून हुआ क्यों है? सर, लगता है रॉबरी के लिए ये खून हुआ है। या तो जब वो आदमी घर को लूट रहा था तब अचानक अनिल घर में आ गया और उसका खून हो गया, या फिर खून करने के बाद इस आदमी ने घर को लूटा है। घर में से 2 लाख रुपए की ज्वेलरी और दूसरे सामान गायब है सर। अच्छा, तो रॉबरी हुई है घर में? हाँ सर, मैंने अनिल की पत्नी से घर का एक एक सामान चेक करने के लिए कहा तो पता चला कि अलमारी के अंदर से निकाली गई है ज्वेलरी। वहां कबर्ड के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाए हम लोगों ने। तुम्हें मालूम है अभिजीत, ये एक आदमी का काम नहीं है। अच्छा सर? हाँ, शायद 3 आदमी थे। वो जिस लोहे के रॉड से खून हुआ है उस पर 3 आदमियों की उंगलियों के निशान मिले हैं। 3 आदमियों की? हाँ, 3 तरह की उंगलियों के निशान मिले हैं उस आयरन रॉड पर। सर, तब तो देखना पड़ेगा कि कबर्ड के ऊपर से जो उंगलियों के निशान हमें मिले हैं वो 1 आदमी के हैं या 3 आदमियों के। अच्छा, वो पत्नी ठीक से बात कर रही है या अभी भी उसे शौक लगा हुआ है? नहीं सर, अब थोड़ी ठीक है। हमने पुलिस आर्टिस्ट बुलवाया है। वो घर में उसके साथ बैठ के ये बताने की कोशिश कर रही कि खूनी दिखता कैसा है। बाल कैसे थे? बाल ऐसे खड़े हुए थे सामने से। खड़े हुए थे? ऐसा ही दिखता था ना वो? हाँ। सर, ये उस आदमी का स्केच है जो अनिल का खून करके भागा है। अरे ये तो टारिया है, गुंडा है ये, कई खून किए इसने। टारिया? सर, टारिया नाम का एक गुंडा कल रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया? हाँ सर, मैंने आज पेपर में कहीं पढ़ा था। देखो जरा, कहीं वही तो नहीं है? मैंने कैसे नहीं देखा पेपर में? सर, एक छोटा सा न्यूज आइटम था सर। गॉट इट सर। इसमें लिखा है भावरकर रोड पे 8:30 बजे रामकिशोर टारिया नाम का एक बदनाम गुंडा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। मतलब ये वही आदमी है? मगर सर, इसमें लिखा है कि टारिया 8:30 बजे मारा गया। 8:30 बजे? मगर सर, अनिल की पत्नी रीमा तो कह रही है उसने टारिया को 11 बजे घर के बाहर भागते हुए देखा है। अगर टारिया 8:30 बजे मारा गया था तो फिर 11 बजे वो अनिल के घर के बाहर। एक काम करो, इस टारिया की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में होंगे, समझे? अब जिस लोहे के रॉड से खून हुआ है उस पर जो 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो प्रिंट्स और इसकी प्रिंट्स मिला के देखो। ये आदमी 10:30 बजे मारा गया है और अगर टारिया की मौत 8:30 बजे हुई है तो टारिया ने ये खून नहीं किया है। मगर टारिया का ये ड्राइंग मरने वाले की बीवी ने बनवाया है, ये हमने नहीं बनवाया। और उसने टारिया को भागते हुए देखा है। उसने एक मरे हुए आदमी को कैसे देख लिया सर? और दूसरी बात, टीवी पर जो खून मिला है वो मरने वाले आदमी का ही है ना? हाँ सर, मरने वाले का खून जो टीवी पर जाके गिरा है उसके साथ एक बहुत अजीब सी चीज आ गई है यहाँ पे हमारे लैब में। क्या चीज? कोई बैक्टीरिया आ गया क्या खून में? नहीं सर, बैक्टीरिया नहीं है। तो फिर क्या है? बाल है। बाल? तो खून के साथ मरने वाले का बाल भी चला गया टीवी पर? नहीं सर, ये एक इंसान का बाल नहीं है। तो फिर किसका है? देखिए, नहीं सर, रॉड पे जो 3 अलग अलग उंगलियों के निशान हैं वो किसी और के हैं। रीमा जी, आपने हम लोगों का दिमाग घुमा के रख दिया है। आपके बयान, आपके स्टेटमेंट्स हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं? आपने टारिया को आपके घर के बाहर देखा था ना 11 बजे? हाँ। क्या आपको मालूम है टारिया पुलिस एनकाउंटर में 8:30 बजे मारा जा चुका था? क्या? हाँ, जब वो 8:30 बजे मारा जा चुका था तो आपके घर के बाहर क्या उसका
भूत आया था। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कौन था वो आदमी? वही था जिसकी मैंने तस्वीर बनवाई है। हे भगवान, रीमा जी, वो आदमी 8:30 बजे मर चुका था। अच्छा, 8:30 बजे आप कहाँ थी? मैं अपनी सहेली के साथ थी। हम दोनों एक फिल्म देखने गए थे। फिल्म कितने बजे खत्म हुई? करीब 10 बजे। 10 बजे। अभिजीत, नोट करो। आपकी सहेली का नाम क्या है? नरीता। नरीता जी, कल रात को आप कहाँ थी? कल रात को मैं रीमा के साथ थी। कितने बजे? 7:30 बजे हम लोग एक फिल्म देखने गए थे। फिल्म कितने बजे खत्म? करीब 10 बजे। मैंने रीमा को उसके घर पे छोड़ा और फिर मैं घर आई। ठीक है सर। सरीमा सच बोल रही है, वो वाकई फिल्म देखने गई थी 8:30 बजे। ओके दया, ओके। सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी। सर, हाँ सर 1 मिनट। क्या हुआ? सर, जैसा आपने कहा था, मैंने इनका पूरा घर चेक किया। इनके घर में ऊपर एक दूसरा बेडरूम है। पहले वाले में ये दोनों सोते थे, दूसरा वाला चेक किया। खून से सना हुआ फिंगरप्रिंट? सर, ये खून से सना उंगली का निशान उस लोहे के रॉड पे पाए गए 3 निशानों में से एक से मिल गया है सर। मतलब खूनी खून करने के बाद ऊपर कमरे में गया लूटने के लिए और वहां उसने पानी पिया। सर, उस कमरे में एक और गड़बड़ है। वहां पे कोई रहता है। रहता है मतलब? पति पत्नी के अलावा वहां पे कोई और भी रह रहा था सर। सर, उस कमरे में उस आदमी के कपड़े वगैरह मिले, मगर आदमी गायब है। तो इसके बारे में इसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रीमा जी, आप लोगों के अलावा और भी कोई आपके घर में रहता है? हाँ। कौन? मेरा भाई। भाई? जब खून हुआ तब वो घर में था? सर प्लीज, उसे मत फंसाइए, उसने कुछ नहीं किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो फिर वो भागा क्यों है? हमारे सामने क्यों नहीं आया वो? चलो खड़े हो जाओ इसके सामने। मगर मैं तो घर पे था ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ लिया बिना बात के? तुम घर में नहीं थे जब खून हुआ? नहीं सर। कब से नहीं हो तुम उस घर में? सर, यही कोई 7-8 दिन से। हाथ लगाओ। मैच हो गया सर, इस लोहे के रॉड पे जो 3 आदमियों की उंगलियों के निशान हैं, उनमें से एक ये है। और सर, इस ग्लास में भी इन्हीं के निशान हैं। आप घर पर नहीं थे? नहीं सर। पानी के ग्लास पे और इस रॉड पे आपकी उंगलियों के निशान कैसे? आप पहचानते हैं ना इस रॉड को? नहीं सर। इसी से खून हुआ है। इस पे तुम्हारे हाथों का निशान कैसे है? हाँ? तुम ही लोगों ने लगा दिया होगा। मैं अपने कमरे में बैठ के पी रहा था, तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो मुझे नशे की हालत में कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया। जब मैं आगे बढ़ा तो अनिल की लाश से टकराकर मैं नीचे गिर गया। तभी शायद मेरा हाथ उस रॉड पे गया और वो रॉड लुढ़क के सोफे के नीचे चली गई। जब मैं उठा तो मेरा हाथ खून में गया। हाथ में खून देखकर मैं डर गया। घबराहट के मारे मैं अंदर गया और मैंने ग्लास में पानी पिया और फिर मैं घर से भाग गया। सच बोल रहे हो? यस सर। सर, आपको मेरा यकीन ना हो तो राहुल से पूछ लीजिए। राहुल?
ये राहुल कहां से आया बीच में? मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, राहुल को बुलाओ। आप जरा अपना शू उतारो। शू उतारूं? क्यों? क्यों मत पूछो, चुपचाप जूता उतारो। सुधाकर, सर। इनके दाहिने पैर का जूता निकालो। चल भाई, हो जा शुरू। इसे उस जूते के निशान से मिला के देखो जो हमें लाश के पास से मिला था। ओके सर। अब आइए, आइए यहाँ आइए। इस गिलास के ऊपर हाथ लगाइए। ये कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप हाथ लगाइए। सर, इसके जूते का निशान इस निशान से एकदम मिलता है। ये आदमी लाश के पास था। इसी का पैर उस खून में पड़ा था। कहिए, कुछ कहना है तुम्हें? मैच हो गया सर। इस आदमी के हाथों के निशान है उस लोहे के रॉड पे। अब बोलो, तुमने भी उस रॉड को हाथ लगाया है जिससे खून हुआ है? ये सब आप लोगों का प्लान है कि मुझे यहाँ पे बुला के ये कंप्यूटर का नाटक करके मुझे फंसा दोगे, लेकिन मैं ऐसे फंसने वाला नहीं हूँ। समझे मिस्टर रेसिपी? मैं अनिल को मिलने आया था। घर पहुंचा तो देखा अनिल जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके पास में रीमा बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे उठाया। उसके हाथ में वो लोहे की रॉड थी, तो मैंने वो रॉड उसके हाथ से लेकर जमीन पर रख दी। लेकिन उसने मुझे कहा कि भाग जाओ नहीं तो फंस जाओगे बिना बात के। और मैं भाग गया। इस रॉड के ऊपर 3 आदमियों के उंगलियों के निशान हैं। उनमें से 2 इन दोनों के हैं, ये तो पता चल ही गया था। अब तीसरा किसका है, ये जल्दी पता चल जाएगा। आशा, सर। इनकी उंगलियों के निशान लो। यस सर। आइए, चलिए आके। नहीं, मैं अपने हाथों के निशान नहीं दूंगी। आपको देने ही पड़ेंगे। आइए। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुपचाप सब सच सच बताओ। मैं जैसे ही घर में आई तो देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था और मेरे पति जमीन पे पड़े हुए थे। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मर चुके थे। झूठ है, सब झूठ है। तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। इस औरत ने अपने पति को मारा है और तुम दोनों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बाद में इसने एक कहानी बनाई कि रॉबरी हुई है घर, चोर कैश और गहने लेके भाग गए और घर के बाहर इसने टारिया को भागते हुए देखा है। टारिया 11:30 बजे यहां पे आ ही नहीं सकता था क्योंकि टारिया 8:30 बजे मर चुका था। सब झूठ बोल रहे हो। अब बताइए, आपने अपने पति को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? अभी अभी पता चला है कि खून उस लोहे की रॉड से नहीं हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ मौजूद इन तीनों लोगों के उंगलियों के निशान मिले हमें इस रॉड पर। सर, सच बात यह है कि किसी ने उसके सर पे वो रॉड मारी जरूर है। किसी ने? क्यों? यही है वो तीनों? मगर सर, वो आदमी उससे नहीं मरा है। अरे फिर वही बात। सर, उस आदमी को एक बिल्ली ने मारा है। क्या? बिल्ली ने मारा? ये देखिए सर, देखिए एक्सरे में क्या मिला है। ये देख रहे हैं, ये एक तार जैसी चीज है। मगर ये तार गले के अंदर गया कैसे? नाक में से होके गले में गया है। ये देखिए, यही है वो। जैसे ही मैंने एक्सरे को देखा, मैंने लाश का गला काट के उसकी विंड पाइप खोल के ये निकाला। ये एक बिल्ली का बाल है। और जैसे ही मैंने विंड पाइप खोला, मैं समझ गई कि ये आदमी क्यों मरा है। ये आदमी
सांस घुटने से मरा है। उसकी सांस की नली के अंदर हवा जाने की जगह ही नहीं थी। उसकी विंड पाइप की दीवारें सूजकर आपस में फंस गई थी, ऐसे। पर डंडा सर पे मारा है और बाल से गला सूज गया है, कुछ समझ में नहीं है। बिल्ली दिन भर अपना शरीर चाटती रहती है, तो बिल्ली के मुंह से थूक यानी सलाइवा उसके बालों पे लग जाता है। अगर किसी आदमी को बिल्ली के बाल से एलर्जी हो और बिल्ली का थूक उसके गले में पहुंच जाए तो वो आदमी मर जाता है। इतना खतरनाक है बिल्ली का बाल? जिस आदमी को एलर्जी है उसके लिए पॉइजन है, जहर है। जैसे ही बिल्ली के बाल के साथ सलाइवा अंदर गया, उस जहर से लड़ने के लिए हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छूटता है। उससे खून की नलियां मोटी हो जाती है, पूरा गला अंदर से सूख जाता है, आदमी सांस नहीं ले सकता और तड़प तड़प मर जाता है। सर, इस बिल्ली की आधी फटी हुई फोटो का कुछ पता नहीं चला अभी। हाँ, चारों तरफ बिल्ली बिल्ली दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। सर पे डंडा मारा है, घर में खून बिखरा हुआ है, टीवी पे खून के छींटे थे और आदमी एक बिल्ली के बाल की वजह से मरता है। सुधाकर, यस सर। एक काम करो, तुम जाके टारिया की कंप्यूटर फाइल खोलो और उसका पूरा पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। मगर टारिया तो मर चुका है सर। मालूम है मुझे, फिर भी उसके रिकॉर्ड चेक करो, देखो उसके किसी दोस्त वगैरह का नाम लिखा हुआ है क्या। ओके सर। डॉक्टर, बिल्ली का बाल गले में जाने के कितनी देर बाद मौत होती है? 1 मिनट से लेकर 6 घंटे तक। 1 मिनट से लेकर। बिल्ली के एक छोटे से बाल ने मार दिया आदमी को। हाँ, मगर डॉक्टर वागले ने आराम से कह के हाथ धो लिए कि बाल गले में जाने के बाद आदमी कभी भी मर सकता है, 1 मिनट से लेकर 6 घंटे के बीच में कभी भी। अब यह कैसे पता चलेगा कि बाल गले में गया कब? मगर सर, अनिल के घर में तो बिल्ली है ही नहीं, तो बाल घर में से तो आया नहीं होगा। बाल सर कहीं बाहर से ही आया है। बाहर से कहां से आया होगा? सड़क पे से? हो सकता है, मगर अगर बिल्ली को सड़क से उठा के हाथ में पकड़ा होगा तभी उसका बाल नाक में जा सकता है, वरना मुश्किल है। अच्छा, ये अनिल काम कहां करता था? हॉस्पिटल में, नया जीवन हॉस्पिटल में, वहां का डीन था ये सर। हॉस्पिटल का डीन? चलो चलते हैं। हॉस्पिटल में बिल्ली? सर, ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा। सर, मौत रात 10:30 बजे हुई है और डॉक्टर वागले के मुताबिक ऐसे केसेस में रिएक्शन या तुरंत हो जाता है, यानी आदमी उसी वक्त मर जाता है। यस, या फिर मुझे 6 घंटे भी लग सकते हैं। चलो मान लिया कि उस पर असर 6 घंटे बाद हुआ। सर, इस हिसाब से तो बाल उसके अंदर करीब 4:30 बजे गया होगा। राइट, तो इसका मतलब है वो आदमी 4:30 बजे हॉस्पिटल में था। जी सर, परसों शाम 4:30 बजे अनिल जी यहीं थे हॉस्पिटल में। अच्छा, अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई बिल्ली है? बिल्ली यहाँ हॉस्पिटल में? नहीं सर, बिल्ली यहाँ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जी? परसों मिस्टर अनिल की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मतलब है उन्हें कुछ। हाँ सर, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया था, मुझे डॉक्टर भी बुलाना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आ गई थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं स्टाफ रूम से सर्कुलर साइन करवा कर लौट ही रही थी कि मैंने सुना वो अपने ऑफिस में किसी पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने तो उन्हें कभी इतना गुस्सा करते हुए पहले नहीं देखा। Get out! Out! आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाओ। डॉक्टर अनिल गुस्से से कांप रहे थे, मैं बहुत घबरा गई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर को बुलाऊं क्या? उन्होंने मुझे डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए कहा, वही उनके डॉक्टर हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए भागी और मैं जैसे ही उस कोने तक पहुंची, मैंने देखा वही आदमी किसी से बात कर रहा है। मीना, वो आदमी नर्स मीना से बात कर रहा था। वो आदमी कौन था? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन डॉक्टर अनिल किसी से अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिलते थे, तो उस आदमी का नाम इस अपॉइंटमेंट डायरी में जरूर होना चाहिए। 4:30 मिस्टर कौशल। मिस्टर कौशल 4:30, ना कोई एड्रेस है ना कोई फोन नंबर।
ये नर्स मीना कहाँ पे? सर वो तो स्टाफ रूम में है। शीला, मीना कहाँ है? वो तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? उनका एड्रेस दे सकती हैं आप? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कामिनी तुझे पता है ना वो कहाँ रहती है? उसके घर का पता तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। आप फोन नंबर दीजिए, घर हम खुद ढूंढ लेंगे। नर्स मीना, आप कौशल को जानती हैं? वो मेरे भाई थे। थे? मतलब? उसकी मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। 2 दिन पहले की तो बात है। वो अपना केस खत्म कर घर वापस लौट रहे थे और किसी कार वाले ने उन्हें मार दिया। केस? कैसा? क्या वो वकील थे? नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जासूस। अच्छा, किस केस पर काम कर रहे थे, क्या आप जानती हैं? नहीं, वो अपने काम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे। हाँ, मगर एक्सीडेंट के बाद जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिली तो फिर? वो मरते मरते मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे हैं? मैं ठीक से कुछ समझ तो नहीं पाई, मगर वो बार बार बिल्ली कहे जा रहे थे। और हाँ, उन्होंने किडनी भी कहा। अच्छा, वो अपने कागज वगैरह, मेरा मतलब है केस के कागज कहाँ रखते थे? वो यहाँ घर पर तो कुछ भी नहीं रखते थे। तो फिर? वो सब कुछ अपना ऑफिस में रखते थे। कहाँ है उनका ऑफिस? कौशल, होशियारी से। इसका मतलब यहाँ पे कोई आया था, वो भी कुछ ढूंढने के लिए। एक काम करो, ये सब फाइलें देखो, इसे पता चल जाएगा ये किस तरीके के केस हैंडल करता था। सर ये देखिए, नया जीवन हॉस्पिटल, ये तो खाली है और पन्ने भी फाड़ के निकाले गए। दाल में जरूर कुछ काला है बॉस। इसका मतलब है यहाँ जो भी आया था वो इसी फाइल की तलाश में आया था। ऐसा क्या रहा होगा इस फाइल में? ढूंढो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। ढूंढो। My God. नील की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके गले में बिल्ली का एक बाल चला गया था और फिर उसके घर में बिल्ली का एक आधा फटा हुआ फोटो मिला। उधर कौशल मरने से पहले बिल्ली का ही नाम ले रहा था और उसके ऑफिस में भी बिल्ली का एक फटा हुआ फोटो मिला। ये सारा का सारा मामला बिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। सर, कौशल जब बिल्ली की बात कर रहा था तो साथ में किडनी भी तो कह रहा था सर। हाँ, किडनी के बारे में भी कह रहा था। सर, मुझे लगता है ये किडनी का चक्कर है। हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ सर, हॉस्पिटल में किडनी बेची जा रही है। ये बात कौशल को पता चल गई होगी, उसने जाके अनिल को बताई और एक खबर मिलते ही अनिल का दिमाग खराब हो गया और इसीलिए चिल्लाने लगा होगा। अगर ये किडनी का चक्कर है तो फिर ये बिल्ली कहां से घुस गई बीच में? और सब जगह बिल्ली के फटे हुए फोटो क्यों मिल रहे हैं? सर, तारिया का पुलिस रिकॉर्ड देखा मैंने, उसमें उसके एक दोस्त का नाम लिखा हुआ है, विनोद। फिर 1-2 खबरियों से पूछा मैंने, पता चला है कि वो इसी शहर में है और शिल्पा बार में बैठता है।
तारिया माही कैसी? खून हो गया उसका। एक बात बता, अखबार नहीं पढ़ता, सारा शहर जानता है, तू क्या सो रहा है? परसों तो मिला था यार, यहीं इसी जगह पर, अच्छा खासा था यार। देखा था, तुम दोनों को देखा था। ये सब कैसे हुआ? अखबार में तो लिखा है पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एक बात बता, अगर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ है तो तू अपनी खैर मना और जितनी जल्दी हो सके तो निकल ले यहाँ से। हाँ यार, तू सही कहता है, निकल। विनोद। हाँ विनोद, तू कौन है बे? सीआईडी। तू तारिया को जानता है? तारिया? कौन तारिया? मैं किसी तारिया को नहीं जानता। नहीं जानता तो नहीं जानता। चलो इसे। आइए सर, रीमा जी आ गई है। गुड, इन्हें उस कमरे में ले चलो। देखो, उस चेयर में एक आदमी बैठा है, जरा देखो, क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? मुझे डर लग रहा है। घबराइए मत, ये आपको देख नहीं सकता। क्या? उस आदमी का चेहरा घुमाओ। ये हमारी बिल्डिंग के बाहर घूम रहा था जब मैं घर में आ रही थी। यही है वो? हाँ साहब, 2 दिन पहले टारिया मुझसे मिला था साहब। शाबाश, अच्छा बच्चा है। सर, पहला आदमी मिला है जो सच बोलता है। अच्छा, तो टारिया कब मिला था तुमको? 7:30 बजे। और उसके बाद तुम दोनों अनिल के घर में गए? नहीं साहब। क्या बोला? नहीं साहब? साहब, ये अनिल कौन है साहब? अभी तक नशा उतरा नहीं है तुम्हारा? अनिल वो आदमी है जिसका तुम दोनों ने खून किया है। नहीं साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। टारिया तो मुझसे मिलने के बाद चला गया था कहीं साहब। कहाँ मिला था टारिया तुमको? शिल्पा बार में। उसके बाद टारिया कहाँ गया? मालूम नहीं। मगर तुम अनिल के घर के बाहर क्या कर रहे थे? साहब, ये अनिल कौन है साहब? अनिल मेरा चाचा है जो मर चुका है। तू वहां पे क्या कर रहा था? साहब, मैं पैसे लेने गया था साहब। पैसे? कौन से पैसे? साहब, हमने एक काम किया था साहब, उसके पैसे मिलने वाले थे। क्या काम किया था? एक आदमी का एक्सीडेंट करवाया था साहब। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मरवा दिया किसी? हाँ साहब। कहीं वो कौशल तो नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ साहब। गॉड, तू तो टारिया का भी बाप निकला। किसने मरवाया कौशल को? उसका नाम मैं नहीं जानता साहब, बस एक बार मिला था मुझसे वो, बस। जब तुम उसे जानते ही नहीं हो तो तुम्हें पैसे कैसे मिलने वाले थे उससे? हैं? सच बोलते हैं, वरना आज तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला, समझा? साहब, कोई आके मुझसे वहां मिलने वाला था और मुझे उसको ये दिखाना था। कटा हुआ बिल्ली का फोटो है। बिल्ली का कटा हुआ फोटो? हाँ? सर, वो तो हमें एक लाश के पास भी मिला था। लाओ। सर, ये एक ही फोटोग्राफ के 2 टुकड़े हैं। जिस आदमी ने कौशल को मरवाया है वो इसी घर में है। चलो। अरे, आप लोग फिर से यहाँ आ गए? अब क्या बात है? नहीं, वैसे बात कुछ नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त मिला था हमें, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको उससे मिला दिया जाए। विनोद, जरा इधर आओ। देखो इन्हें, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें कौशल को मारने के लिए पैसे दिए थे? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो। कहा ना साहब, ये वो आदमी नहीं है। कहा ना साहब, ये वो आदमी नहीं। देखा, जबरदस्ती किसी को भी उठा के ले आए और कह रहे मेरा दोस्त है। अभिजीत, तो इसे अंदर लेके आओ। अरे, आप लोग इस तरह से चले आ रहे हैं? चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? क्या बात है? अरे ये वो आदमी साहब, यही है।
की। तुम इसे नहीं जानते? नहीं जानता मैं, बिल्कुल नहीं जानते। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ यार मैं। हम लोग हॉस्पिटल में किडनी बेचने का धंधा करते हैं। हाँ, गरीब लोगों की किडनी खरीदते हैं हम लोग। मगर अनिल को क्यों मारा है? उसे पता चल गया था हमारे बारे में, वो पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने कौशल को बुला लिया और कौशल ने हमारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। और इसलिए तुम लोगों ने कौशल को मारा। इन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। मेरे भाई हो तुम और तुमने। बिल्ली का बाल अनिल के गले के अंदर कैसे गया? हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? इसे मालूम होगा। ये भी हमारे साथ मिली हुई है, किडनी बेचती है ये भी। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्यों फंसा रहे हो? बताओ, बिल्ली का बाल गले में गया कैसे? मुझे क्या मालूम कैसे गया? जाके बिल्ली से पूछो। बिल्ली की बच्ची। मैं पहले एक नर्स थी। मुझे मालूम था कि अनिल को बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मैंने अपने हाथ में परफ्यूम लगाया, उसमें थोड़े बिल्ली के बाल भी लगाए और अनिल को सूंघने के लिए कहा। देखो, मैंने एक नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के देखो। देखो ना। फिर भी वो नहीं मरा, तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया। ये टारिया बीच में कहां से आ गया? वो तो मर चुका था। तुमने उसका स्केच कैसे बनवा दिया? उसका फोटो पेपर में छपा था। मैंने सोचा ये तो मर ही गया है, ये कहां से मिलने वाला है। मैंने फोटो चुपके चुपके देखकर ड्राइंग बनवा दी। उसकी आंखें छोटी छोटी हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। अगर आप ये ना बताते कि विनोद आपके घर के बाहर आया था, तो आप लोग तो कभी नहीं। मुझे क्या मालूम था कि इन बेवकूफों ने उसे भी वहां बुलाया है। अगर मालूम होता तो ऐसी गलती कभी न करती। आप लोग गलती कर दें तभी तो हमारी दुकान चलती है। करो करो और गलतियां करो। अब जेल में जाके देखो किडनियां मिलती है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।